अस्सलाम वालेकुम बेटा। फर्स्ट ईयर की बुक का हम चैप्टर 5 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1 के पहले 3 लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 7 तक सॉल्व कर लिया था। ठीक है, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 लेक्चर 4 में। ठीक है, और जब क्वेश्चन 8 और 9 हम सॉल्व कर लेंगे ना तो 5.1 एक्सरसाइज का जो केस नंबर 1 है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब इधर देखिएगा, ये आपके पास क्या है बेटा, पी ऑफ एक्स है। वही बार बार मैं चीज़ें रिपीट करता हूँ ताकि आपके दिमाग में इमेज बन जाए। ये आपके पास क्या है, क्यू ऑफ एक्स। इसके बाद हम सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं कि ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। ऐसे ही है। अब बेटा ऊपर डिग्री कितनी है, न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है, 1। देखो इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। ऐसे ही है। अब इस पे आ जाओ, इसकी पावर 1 1 1। अब ऊपर अगर पी ऑफ एक्स की डिग्री देखी जाए ना तो टोटल आपके पास डिग्री बेटा बनती है एक्स की पावर 3। तो न्यूमरेटर की डिग्री इस केस में कितनी है, 3। डिनोमिनेटर की भी डिग्री बेटा क्या है, 3। इसका मतलब है ये इम्प्रॉपर फॉर्म है। पहले आपको इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ना है। और प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट होता है, डिवीजन करके। अब डिवीजन करने के लिए ना आपको एक पॉलिनोमियल चाहिए, फैक्टर्स नहीं चाहिए। अब मैं पता क्या करूँगा, पहले इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। क्या लिखा हुआ है, ये बेसिक सा मैथ होना है। एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 और x माइनस 3। अब ये मैं चाहता ना तो टाइम बचाने के लिए मैं इसको पहले भी मल्टीप्लाई करके रख सकता था, लेकिन मैंने इसको मुनासिब समझा कि आपके लिए आपके सामने इसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, अब बेटा इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रा ध्यान से करना है। x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर और x इंटू माइनस 2 माइनस 2x, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2, और ये आ गया x माइनस 3 एज इट इज साथ। अब इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, क्या बनेगा, x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस आपके पास 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, x इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स एक्स क्यूब, एक्स स्क्वेयर इंटू माइनस 3 बेटा माइनस 3x का स्क्वेयर। अब माइनस 3x की बारी आएगी तो ये कितना बनेगा, माइनस 3x का स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 3 9x आ जाएगा, फिर प्लस 2x और माइनस 6। ज़रा देखो ये पॉलिनोमियल एक बन गया। थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 3x स्क्वेयर कितना हो गया, माइनस 6x स्क्वेयर, 9x प्लस 2x प्लस 11x। क्लियर, और माइनस 6। ये लो आपने पी ऑफ एक्स को एक सिंगल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन क्लियर। अब हम क्या करते हैं बेटा, जो आपके पास क्यू ऑफ एक्स है उसको भी हम क्या करते हैं, एक सिंगल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब वो क्या आपके पास हो, मैं डिफरेंट कलर से करता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे आसानी से। एक्स माइनस 4 है, एक्स माइनस 5 है और एक्स माइनस 6 है। ठीक है, अब पहले दो फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स का स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 4x प्लस 5 4 ज़ार 20 इंटू एक्स माइनस 6। अब बेटा ये क्या बन रहा है आपके पास, x का स्क्वेयर माइनस ये 9x प्लस 20, क्लियर, इंटू एक्स माइनस 6। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स एक्स का क्यूब माइनस 6x का स्क्वेयर माइनस 9x का स्क्वेयर, और ये देखो एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स एक्स क्यूब, एक्स स्क्वेयर इंटू 6 माइनस 6x स्क्वेयर, 9x की बारी आ गई, 9x इंटू एक्स 9x स्क्वेयर और 9 ये प्लस 9 6 ज़ार 50, 4x प्लस 20x माइनस 120। क्लियर, अब देखते हैं ये क्या बनता है बेटा, x का क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर माइनस 9x स्क्वेयर 15 एक्स स्क्वेयर, उसके बाद 54x प्लस 20 तो ये आ जाएगा 74x और माइनस 120 एज इट इज़। ये लो आपने इसको भी एक सिंगल पॉलिनोमियल बना लिया। क्लियर, उम्मीद है आपको ये वाली वर्किंग समझ लग गई होगी। और ऐसा हमने क्यों किया अभी आपको पता लग जाएगा क्यों। हमने डिवीजन करनी है, और डिवीजन बेटा क्यों करनी है, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फॉर्म है। तो मैं डिवीजन अब इधर करने लगा हूँ क्योंकि वहाँ पे अब जगह नहीं बची। क्लियर, तो मैं यहाँ पे बेटा डिवाइड कर लेता हूँ आपके लिए। और डिवीजन आपको आती है, हम एक दो सवालों में पहले कर भी चुके हैं।
ठीक है। अब आपको पता है ना डिवीजन क्यों करनी थी बेटा, क्योंकि इम्प्रॉपर फॉर्म है। ये लें जी, अब हम लिखते हैं इसको, बल्कि इस साइड पे ना थोड़ी आपके पास स्पेस, हाँ ठीक है, आ जाएगा इसमें पूरा। अब बेटा इसको लिख लेते हैं, क्या बन रहा है आपके पास न्यूमरेटर एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x और माइनस 6, और डिवाइडेड बाय बेटा क्या है एक्स क्यूब माइनस 15x² प्लस 74x और माइनस 120। क्लियर। एक्स क्यूब को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, 1 के साथ, तो एक्स क्यूब आएगा। क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। उसके बाद माइनस 15x² माइनस 15x का स्क्वायर प्लस 74x और माइनस 120। क्लियर यहाँ तक बेटा। 15 माइनस 6 आपके पास कितना बच रहा है 9x², क्या आ रहा है जी यहाँ पे 9x का स्क्वायर। अब हम कर लेते हैं कैलकुलेटर पे बेटा, क्या है 11 माइनस 74, क्या लिखा हुआ है 11 माइनस 74, तो ये आपके पास 63 माइनस 63x आ रहा है, माइनस 63x। और यहाँ पे आपके पास क्या है 120 माइनस 6, तो यहाँ पे बेटा 114 आ गया। अब यहाँ पे आपने देखना है क्या मज़ीद डिवीजन हो सकती है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो डिवाइज़र की डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2 हो चुकी है। अब आपको मज़ीद डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था, इसको क्या बोलते हैं रिमाइंडर। ये आपके पास क्या आ गया क्वोशंट, और ये आपके पास क्या है बेटा डिवाइज़र। क्लियर। अब देखो मैंने सारा प्रोसीजर इधर आपके सामने लिख दिया है। अब हम दोबारा चलते हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करते हैं। पहले लिखते हैं इसको, क्वेश्चन क्या था आपके पास बेटा x माइनस, ये हम क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, क्या था x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3, और बेटा डिवाइडेड बाई क्या है x माइनस 4, x माइनस 5 और x माइनस 6। ये था क्वेश्चन। तो इसको जब आपने डिवाइड कर लिया, क्या कर लिया आपने बेटा डिवाइड जब कर लिया, तो आपके पास लिखने का तरीका क्या होता है, आपको समझाया हुआ q प्लस आर ओवर डी, ये आ गया q प्लस आर की वैल्यू 9x² माइनस 63x प्लस 114 और डिवाइडेड बाय, सॉरी ये जो डिवाइड है ये सारा खाली इसके नीचे आएगा, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या था। अब देखो आपने ना डिवीजन करने के लिए इसको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट किया था, तो अब मैं डिवाइज़र को, क्योंकि मुझे पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, तो मैं इसको दोबारा फैक्टर की शक्ल में लिखने लगा हूँ x माइनस 4, x माइनस 5 और x माइनस 6। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर होगी, क्योंकि इससे ऑनवर्ड मुझे आगे पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, ऐसा ही है ना। तो जब पार्शियल फ्रैक्शन करनी है तो जाहिर सी बात है डिनोमिनेटर में मुझे क्या चाहिए फैक्टर्स चाहिए। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं फर्स्ट रिजॉल्व इनटू, फर्स्ट रिजॉल्व 9x² माइनस 63x प्लस 114 डिवाइडेड बाय x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 6 इंटू पार्शियल फ्रैक्शन, इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, तो हम पहले इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। जब पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे हम इसकी, तो इसको इक्वेशन जो आपके पास आइडेंटिटी है उसमें हम इसको पुट कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन का तो इसका अब सिंपल सा तरीका अब आपको आता है, 63x प्लस 114 डिवाइडेड बाय बेटा क्या आएगा आपके पास होल डिवाइडेड बाय x माइनस 4, x माइनस 5 और x माइनस 6। तो लिखने का क्या तरीका होगा, हाँ जी बेटा, क्योंकि डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं तो उसको कैसे लिखा जाता है a ओवर x माइनस 4। अभी तक आपने देखा जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसमें डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स ही आए हैं। ठीक है, तो b ओवर x माइनस 5 बेटा,
और सी ओवर एक्स माइनस 6। और इससे अगला स्टेप मैंने क्या बताया हुआ कि लेफ़्ट साइड पे डिनोमिनेटर में जो कुछ लिखा होगा आपने हर एक के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब ये मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा 63x प्लस 114 इक्वल ए के साथ बेटा क्या आ जाएगा एक x माइनस 5 और एक x माइनस 6। और b के साथ क्या आएगा आपके पास एक x माइनस 4 और एक x माइनस 6। और c के साथ बेटा क्या आ जाएगा x माइनस 4 और साथ x माइनस 5। ठीक है। अब एक जुमला जब मैं यहाँ पे पहुँचता हूँ जिस क्वेश्चन को भी मैंने किया है, मैं एक जुमला रिपीट करता हूँ यहाँ पे दोबारा कि जब बेटा आपके पास एक सेकेंड इसको साइड पे कर लेते हैं। अननोन कितने हैं? अननोन आपके पास कितने हैं बेटा? 3 है। अननोन कितने हैं? 3 है। तो फैक्टर्स भी तो 3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सारी की सारी वैल्यूज़ आपके पास किससे निकल आएंगी बेटा? फैक्टर्स से निकल आएंगी। ऐसा ही है। तो हम यहाँ पे 3 कॉलम बना लेते हैं। उससे ये होगा कि तीनों ज़रा सेपरेट रहेंगे आपके सामने, आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब बारी बारी तीनों फैक्टर्स को हम ज़ीरो की इक्वल पुट करके सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा। पुट जिसको मर्ज़ी पहले कर लो। पुट x माइनस 4 पुट x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज दैट x इज़ इक्वल टू 4। हाँ जी बेटा कौन कौन ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पे? शाबाश। देखो ये वाला x माइनस 4 इसमें आ रहा है, ये ज़ीरो हो जाएगा और इधर से ये ज़ीरो हो जाएगा। ए की वैल्यू आपके पास डायरेक्ट निकल आएगी। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 9x की जगह बेटा क्या आएगा 4 का स्क्वायर माइनस 63 इंटू 4 प्लस 114 इक्वल टू ए, और यहाँ पे 4 माइनस 5 और 4 माइनस 6। ठीक है। अच्छा इसको मैं डायरेक्ट अगर कैलकुलेटर आपके पास होगा, मैं डायरेक्ट अगर इसको लिखूँ 9 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर माइनस आगे बेटा क्या है 63 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 114 है। तो इसका आंसर आपके पास यहाँ पे क्या निकल रहा है बेटा 6। मेरे पास जो कैलकुलेशन आ रही है ना यहाँ पे वो क्या आ रही है, ये 6 आ गया इक्वल ए 4 माइनस 5 माइनस 1 और 4 माइनस 6 माइनस 2। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा ए की वैल्यू आपके पास कितनी निकल आएगी 6 इक्वल टू 2a एंड दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू बेटा 3। कोई कंफ्यूजन किसी भी किस्म की? अब अगले को ज़ीरो पुट कर लेते हैं बेटा। पुट x माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 5। अब पुट करते हैं कौन कौन ज़ीरो होगा। शाबाश। एक तो a वाला पूरा ये ज़ीरो हो जाएगा, इसमें x माइनस 5 आ रहा है, और दूसरा फिर इसमें आ रहा है, ये ज़ीरो हो जाएगा। आपके पास b की वैल्यू निकल आएगी। क्लियर। अब हम पुट करते हैं तो 9 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 63 इंटू 5 प्लस 114 इक्वल टू आगे आपके पास क्या ज़ीरो हो जाएगा, ए और सी ज़ीरो हो जाएंगे। बी की वैल्यू निकल आएगी, क्या बनेगी 5 माइनस 4 और बेटा 5 माइनस 6। थोड़ी जगह कम थी तो इस वजह से, लेकिन आपको उम्मीद है इंशाल्लाह यहाँ पे बड़ा क्लियर नज़र आ रहा होगा। अब इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। 9 इंटू 5 का स्क्वायर है माइनस 63 इंटू बेटा क्या है 5 है और प्लस 114 है। और ये जो मेरे पास कैलकुलेशन आई है ना, ये आ रहा है जी 24 इक्वल बी 5 माइनस 4 1 5 माइनस 6 माइनस 1। क्लियर। तो ये तो बड़ी लंबी चौड़ी वैल्यू आ गई बेटा। तो ये हमारे पास बी निकल आया -24। ओके हो गया, हमने बी भी निकाल दिया। ठीक है। अब एक हमने निकालना है सी, और एक ही फैक्टर हमारे पास रह गया x माइनस 6। तो हम कर लेते हैं पुट x माइनस 6 इक्वल टू 0 दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 6 है। अब हम इसमें पुट करते हैं 9 इंटू 6 का स्क्वायर माइनस 63 इंटू 6 प्लस 114 इक्वल टू सी x की जगह 6 माइनस 4 और 6 माइनस 5। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी। बेटा क्या लिखा हुआ है 9 मल्टीप्लाई बाय 6 का स्क्वायर आगे क्या है माइनस 63 मल्टीप्लाई बाय 6 है
और +114 तो ये जो कैलकुलेशन हुई है ना, ये मेरे पास आंसर आ रहा है 60। क्लियर? इक्वल सी इंटू 6 माइनस 4 2 6 माइनस 5 1। जी बेटा इधर आके क्या हो जाएगा 2 डिवाइड, ये देखो ये क्या बचेगा 60 इक्वल टू 2c। दिस इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू 30। किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन बेटा, ये एक्स्ट्रा इसको मैं रब कर देता हूँ, ये देखें ये एक्स्ट्रा कॉलम बन गया था जगह, ठीक है ना। अब हमारे पास ए बी सी सारी वैल्यूज़ निकल आती हैं। अब हमने इसको इक्वेशन 2 में ना आपने बेटा क्या पुट कर लेना है, इसमें 2 में पुट कर देना। मैं इधर नंबरिंग कर देता हूँ ताकि आपको जब आप लेक्चर सुन रहे होगे तो उस वक्त तो आपको पता चल जाएगा ना किस में पुट करना है। तो मैंने उसको नाम दे दिया इक्वेशन 2 में। आप पुट करते हैं वैल्यूज़ 9x का स्क्वायर, ये 9 को क्या हो गया थोड़ा ज़रा अच्छा करके लिख देते हैं ना। अच्छा जी 9x स्क्वायर माइनस 63x प्लस 114 होल डिवाइडेड बाय बेटा क्या है x माइनस 4 x माइनस 5 और x माइनस 6 इक्वल किसके है a ओवर x माइनस 4 मतलब 3 ओवर x माइनस 4, b की वैल्यू माइनस 24 ओवर क्या है x माइनस 5 और बेटा c की वैल्यू 30 ओवर x माइनस 6। और इस सारे को उठा के हमने बेटा किस में पुट कर देना है इक्वेशन 1 में। क्लियर? अब देखते हैं जी इक्वेशन 1 क्या है। इक्वेशन 1 में आपके साइड पे क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ था। इक्वेशन 1 क्या बनती थी आपके पास जी। अब हम इसको लिखते हैं सारे को, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय क्या था 4 5 6 x माइनस 4 था बेटा, x माइनस 5 था और क्या था x माइनस 6 इक्वल टू, ये देखिएगा मैं इसको अब ऊपर लेके जा रहा हूँ। इक्वेशन 1 आपको दिखाता हूँ, ये है जी इक्वेशन 1 आपके पास। तो आगे क्या लिखा हुआ 1 प्लस आगे ये वाली सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये जहाँ पे मैं लिखा है ना पुट इन 1 उस सारे की जगह क्या आ जाएगा, ये लिखा हुआ है ना, उस सारे की जगह ये लिखा हुआ है। उसका आंसर किसकी इक्वल आया 3 ओवर x माइनस 4 माइनस 24 ओवर x माइनस 5 और प्लस 30 ओवर x माइनस 6। ये है जी बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8। कोई कंफ्यूजन इसमें बेटा? क्लियर है? अब हम इसका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके पास क्या होगा केस नंबर 1 का आखिरी क्वेश्चन होगा। ठीक होगी बात? और इसके बाद केस 1 क्लोज हो जाएगा और इससे अगले लेक्चर में हम केस 2 की डिस्कशन करेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर हम 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 9। अच्छा जी बेटा क्वेश्चन 9 क्या लिखा? हालांकि क्वेश्चन 9 को ना मुझे पर्सनली ये लगता है कि इस एक्सरसाइज में इसको नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बहरहाल हमें जाहिर सी बात अभी एक केस पड़ा है तो उसी के अंदर जाके इसको हम रह के उसी के अंदर रह के इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है बेटा आपके पास एक्स स्क्वेयर। इसको ज़रा गौर से समझना, थोड़ा सा स्पेशल केस बन जाएगा। एक्स स्क्वेयर प्लस ए फिर एक्स स्क्वेयर प्लस बी और बेटा एक्स स्क्वेयर प्लस सी। सबसे पहली चीज़ आपने देखना है पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स को देखो तो आपको पता है ये हमारे पास क्या आ गया, ये है जी पी ऑफ एक्स, ये हमारे पास क्या आ गया क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखते हैं ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। हाँ जी बेटा कौन पाएगा आप में से? जब आप ये लेक्चर सुन रहे होगे तो जब मैं इस तरह का क्वेश्चन करूं तो आप अपने आप को आंसर कर सकते हो। ऊपर डिग्री 2 है, नीचे डिग्री कितनी है? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 6 है, प्रॉपर है। लेकिन एक मसला है, क्या हमने केस नंबर 1 में क्या पढ़ा था कि डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, नॉन रिपीटेड तो है लेकिन ये लीनियर नहीं है बेटा, ये ज़रा गौर करो। इधर डिग्री 2 है, इधर डिग्री 2 है, इधर डिग्री 2 है, ऐसे ही है ना। लीनियर में डिग्री 1 1 होनी चाहिए।
अब ना इस वजह से मैं कहता हूँ कि इस क्वेश्चन को इस एक्सरसाइज में नहीं होना चाहिए था, अगले जाके कहीं। बहरहाल हमने इसको लीनियर से ही सॉल्व करना है। उसका तरीकाकार क्या होगा, आपने काम कर लेना है, लेट कर लेना है, लेट एक्स स्क्वायर को एक कोई भी लीनियर वेरिएबल की इक्वल, एंड पे इसकी वैल्यू हम रिप्लेस कर लेंगे। आपने ये वर्किंग कर लेंगे ताकि ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाए। तो आपने क्या लेट करना है, एक्स स्क्वायर को वाई लेट कर लो। ठीक होगी बात यहाँ तक। अब देखना इसका फ़ायदा क्या होगा, आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ज़रा क्वेश्चन पे तवज्जो देनी है। क्वेश्चन आपका बन जाएगा वाई डिवाइडेड बाय, क्या आ रहा है आपके पास, वाई एक्स स्क्वायर की जगह वाई, तो वाई प्लस ए, फिर बनेगा साथ वाई प्लस बी, और फिर बनेगा वाई प्लस सी। अब देखो ये डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आ गए, बाकी सारा वही पुराना प्रोसीजर चलेगा। तो फिर इसको पार्शियल फ्रैक्शन लिखने का क्या तरीकाकार होता है, क्या बनता है बेटा, ए ओवर वाई प्लस ए, बाकी सारा मेथड वही रहेगा, प्लस बी ओवर वाई प्लस बी, और फिर सी ओवर वाई प्लस सी। क्लियर। इससे अगला स्टेप क्या होता है, लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर में जो कुछ लिखा हुआ आपने हर एक के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, वाई, और ए के साथ बेटा क्या आ जाएगा, वाई प्लस बी, और साथ वाई प्लस सी, और बी के साथ क्या आ जाएगा, वाई प्लस ए और वाई प्लस सी, और सी के साथ बेटा क्या आ जाएगा, ये सी कैपिटल है, दूसरे वाला छोटा है ये। ठीक है, एक काम करते हैं ताकि ये दोनों मिक्स ना हो जाए, हम एक काम करते हैं, छोटी सी ये देखो, इसको मैं ज़रा ना थोड़ा हेल्दी कर देता हूँ, क्या ख्याल है, ये वाला सी आ जाएगा। ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा जी, यहाँ पे सी वाले के साथ क्या आ जाएगा, वाई प्लस ए आ जाएगा बेटा, और साथ क्या आ जाएगा, वाई प्लस बी। क्लियर। एक दफ़ा नज़र मार लो, ए वाले के साथ बी और सी वाले आ जाएंगे, बी वाले के साथ ए और सी, बिल्कुल सही, और सी वाले के साथ ए और बी। ठीक है। अब बेटा अननोन कितने हैं आपके पास, अननोन हैं जी आपके पास 3, ऐसा ही है, ए बी सी। फैक्टर्स कितने हैं, फैक्टर्स भी 3 हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सारी वैल्यूज़ आपके पास बेटा किससे निकल आएंगी, फैक्टर से निकल आएंगी। ठीक है, ये मैं 3 कॉलम बना देता हूँ, उससे ये होगा कि हम अलग-अलग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बारी बारी सबको क्या पुट करते हैं, ज़ीरो पुट करते हैं बेटा। तो पुट वाई प्लस ए इज इक्वल टू ज़ीरो, पुट वाई प्लस ए इक्वल टू ज़ीरो, एंड दिस इम्प्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू माइनस ए। अब y प्लस ए को जब ज़ीरो पुट करेंगे, y प्लस ए को जब ज़ीरो पुट करेंगे, क्या क्या ज़ीरो होगा, एक तो ये ज़ीरो हो जाएगा और एक ये ज़ीरो हो जाएगा, आपके पास a की वैल्यू निकल आएगी। तो अब हम इसमें पुट करते हैं, y की जगह बेटा क्या आ गया, माइनस ए, इधर a, y की जगह माइनस ए प्लस बी, और फिर माइनस ए प्लस सी। ये लो, आसान सा क्वेश्चन है ये, बस सिर्फ वो पहली, ये जो पहला स्टेप है इसको बस आपने जहन में रखना है कि ये वाला जो है। ठीक है। अच्छा बेटा माइनस ए ओवर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। मैं पहले बी लिख लेता हूँ, पॉजिटिव है, बी माइनस ए, और साथ फिर लिख लेता हूँ सी माइनस से। ठीक है, हमें वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस तरह, बस हम सच बताऊँ तो हम नफ्सियाती तौर पे ना इस चीज़ को देखना चाहते हैं कि पहली टर्म के साथ माइनस ना लिखा हो, ऐसे ये पॉजिटिव लिखा हो। तो बहरहाल कोई मसला नहीं है, आप वो माइनस ए प्लस बी लिख लो या बी माइनस ए लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो बेटा आपने ए की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, एक और वर्किंग यहाँ पे हो सकती है, ऊपर भी माइनस है, इसको अगर हम पॉजिटिव करना चाहें, ठीक है, सी माइनस ए मैं उसी तरह रहने देता हूँ। देखो बी माइनस ए की बजाय हमें ये पसंद है कि हम लिख लेते हैं ए माइनस बी। तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, किस में से, ये मैं ग्रीन कलर से इसको ज़रा हाईलाइट करने लगा, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो ये बन जाएगा बेटा ए माइनस बी, और माइनस ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये ज़रा ज़्यादा वैल्यू सही रहेगी, वरना कोई मसला नहीं, आंसर वो भी सही है, ए माइनस बी और ये सी माइनस ए। ये आपके पास किसकी वैल्यू निकल आई, ए की। क्लियर। वो माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, एक ऊपर माइनस मौजूद है, एक बी माइनस ए में से आपने माइनस कॉमन लिया तो ए माइनस बी बन गया, माइनस माइनस से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं अगले फैक्टर की तरफ। तो पुट वाई प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो,
एंड दिस इम्प्लाइज दैट वाई इक्वल टू क्या आ गया माइनस बी। अब इसमें पुट करते हैं वाई की जगह माइनस बी। अब आपको पता होना चाहिए क्या क्या ज़ीरो होगा बेटा। वाई प्लस बी को ज़ीरो पुट किया, ये ज़ीरो हो जाएगा और ये पूरी वाली ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी। बी की वैल्यू यहाँ से आपके पास निकल आएगी, ठीक है। तो बी वाई की जगह माइनस बी प्लस ए और वाई की जगह माइनस बी प्लस सी। ये माइनस बी होल डिवाइडेड बाय क्या बनेगा ए माइनस देखो ए माइनस बी, ए माइनस बी और फिर बेटा देखो आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ सी माइनस बी, सी माइनस बी। लेकिन अगर हम तरतीब जो बनाते हैं वैसे जो हमारी कॉमन प्रैक्टिस रही है ए माइनस बी फिर बी माइनस सी, तो ये सी माइनस बी बना हुआ। तो मैं अगर इसमें से माइनस कॉमन लूँ तो ऊपर वाले माइनस के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे बेटा आपके पास क्या बच जाएगा ए माइनस बी आ गया और ये आ गया बी माइनस सी आ गया। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई बी की। उम्मीद है आपको बी की वैल्यू में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ ए की वैल्यू निकालनी रह गई है, वो सी वाली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, पुट y प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू माइनस सी, ठीक है। अब इसमें पुट करते हैं माइनस सी आ जाएगा, माइनस सी। अब क्या क्या ज़ीरो होगा ज़रा गौर करो, y प्लस सी को ज़ीरो पुट किया बेटा, a वाला सारा ये ज़ीरो हो जाएगा, इस तरह ये b वाला सारा ज़ीरो हो जाएगा, c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या निकली माइनस सी, और इधर ये वाला सी थोड़ा हेल्दी है, ये छोड़ो इसको, मैंने ना ब्लैक मार्कर से लिखना है, कैपिटल सी ये वाला जिसकी आपने वैल्यू निकालनी है। और आगे वैल्यू पुट करो, y की जगह माइनस सी प्लस ए और फिर इधर माइनस सी प्लस बी। तो ये माइनस सी, ये भी छोटे वाला ही था, माइनस सी ओवर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a माइनस सी और इसको b माइनस सी। ये देखो हमारे पास ये कैपिटल सी। अब देखो फिर वही बात आ गई, हम क्या देखना चाहते हैं, तरतीब ज़रा समझ नहीं है, a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। देखो b माइनस सी तो ओके है, यहाँ पे c माइनस ए होना चाहिए। मतलब ये कोई रूल नहीं है या कुछ इस तरह का नहीं है, बस आपने इस चीज़ की थोड़ी सी प्रैक्टिस की होगी, वरना आंसर दोनों तरीक़ों से आपके पास सेम है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ ऊपर वाले माइनस को कैंसिल करने के लिए एक माइनस हमें बाहर चाहिए और फिर वो तरतीब जहन में बिठा लो, a माइनस बी फिर b माइनस सी और c माइनस। अगर ये थोड़ा सा आगे पीछे होते हैं तो आपने उसी में से कॉमन ले लेना। जैसे ये a माइनस सी है, इसको तरतीब के हिसाब से इसको क्या होना चाहिए c माइनस है, तो इसमें से मैं माइनस कॉमन लूँगा, वो ऊपर वाले माइनस के साथ बेटा क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ये क्या बच जाएगा c ओवर, ये आ गया c माइनस ए और b माइनस सी इक्वल टू बेटा किसके आ गया कैपिटल सी। ये ले सारी वैल्यूज़ आपने क्या कर ली हैं, निकाल ली हैं। अब इन तमाम की तमाम वैल्यूज़ को हमने कहाँ पे पुट कर लेना है, ये ऊपर पुट कर लेना है, ठीक है। इसमें इसको मैं नाम दे देता हूँ 1 का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं 1 में पुट कर लेते हैं। तो y ओवर y प्लस ए था, y ओवर y प्लस, इधर देखना है, y ओवर क्या था बेटा y प्लस ए, फिर y प्लस क्या था b था साथ, और y प्लस b और y प्लस c। क्लियर, इक्वल, ज़रा गौर करो इक्वल किसकी इक्वल है, a ओवर y प्लस ए, a ओवर y प्लस ए। तो बेटा a की वैल्यू कितनी है ये लिखते हैं, a ओवर a माइनस बी c माइनस ए। ये देखो क्या वैल्यू थी बेटा a ओवर y प्लस ए, तो a की वैल्यू तो हमने पुट कर ली, साथ क्या आ जाएगा y प्लस ए आ जाएगा, ओके। प्लस आगे देखो क्या लिखा हुआ b ओवर y प्लस बी है, तो b की वैल्यू कितनी है वो लिखते हैं, b ओवर, सेकेंड क्या वैल्यू है बेटा b की, b ओवर a माइनस बी और b माइनस सी। तो ये क्या था b ओवर y प्लस बी था, तो साथ y प्लस बी भी आ जाएगा, क्लियर। प्लस c ओवर y प्लस सी था, तो c की वैल्यू कितनी है बेटा, c ओवर
सी माइनस ए, फिर बी माइनस सी, और देखो सी ओवर क्या था, वाई प्लस सी। अब शुरू में ना एक आपने स्टेप किया था, आपने लेट किया था एक्स स्क्वायर को वाई की इक्वल लेट किया था, ऐसा ही है। तो एट द एंड आपने जो लेट किया था आपको उसकी वैल्यू को दोबारा रीप्लेस करना पड़ेगा। अब वो रीप्लेस कैसे होगा, आपको जहाँ जहाँ पे वाई नज़र आ रहा है, यहाँ पे वाई नज़र आ रहा है, अच्छा जी यहाँ पे वाई है, ये वाई है, एक वाई ये, और इधर भी एक वाई है, यहाँ पे जहाँ यहाँ पे वाई है ना, आपको सिर्फ वहाँ वहाँ पे एक्स स्क्वायर रिप्लेस कर देना है, क्योंकि शुरू में आपने यही लेट किया था, ऐसा ही है। तो ये क्या बन जाएगा, वाई की जगह बेटा क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए, एक्स स्क्वायर प्लस बी, और एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल, बाकी सारा कुछ उसी तरह, ए ओवर ए माइनस बी, सी माइनस ए, और वाई की जगह बेटा एक्स स्क्वायर प्लस ए। कोई कन्फ्यूजन इसमें, एक सिंपल सी बात हो रही है इसमें, सिंपल आपने जो शुरू में लेट किया था उसकी जगह वैल्यू रिप्लेस कर देनी। अब ये क्या है, बी ओवर, आपके पास क्या है बेटा, इस लाइन को मैं ज़रा दोबारा लगा लेता हूँ, ये ले, क्या है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, और वाई की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, बाकी उस तरह बी आ गया, प्लस सी, सी उसी तरह आ गया बेटा, डिवाइडेड बाय क्या है, सी माइनस ए, बी माइनस सी, और वाई की जगह बेटा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्लियर, ये है जी बेटा आपका आंसर, आपने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर लिया, ठीक है। अब केस नंबर 1, अब क्वेश्चन 1 से लेके 9 तक केस नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि उसमें केस नंबर 2 डिस्कस होगा, जो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 10 से 15 तक हैं उसमें, ठीक है। इंशाल्लाह बेटा अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।